नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सेट है ये बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस से संबंधित है। चूँकि ये एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जल्द ही ली जा रही है, तो हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करेंगे। ये जो आपको एग्ज़ाम होने जा रहा है बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस से 100 मार्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो हम लोगों को अपनी तैयारी अधिक से अधिक अंक लाने के लिए जारी रखना है। ये एग्ज़ाम जो है बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का, जैसा मैंने आप लोगों को पहले के भी वीडियो में बताया है, ये ऑनलाइन लिया जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसकी तैयारी को हम लोगों को बहुत बारीकी से करना है। ये जो सेट है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। चूँकि इस तरह के प्रश्नोत्तर जो हैं इससे पहले भी बहुत बार कंप्यूटर के बहुत सारे परीक्षा में या बिहार स्टेट की जो पूर्व परीक्षा हुई थी कंप्यूटर साइंस की, उसमें भी डीबीएमएस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने इस सेट को लिया है और हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सेट पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने हमारे पहले से जो वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी पे उसको नहीं देखा है, तो कृपया करके आप उसे भी देख लें, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं तैयारी करने के लिए आपको एक जगह मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद जो यहाँ आपको बेल आइकन दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ हमारे द्वारा समय समय पर बिहार स्टेट एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, जो कि कंप्यूटर साइंस पेपर से रिलेटेड है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए है, बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए ट्यूटोरियल जो कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए है, सिलेबस और क्या एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन माध्यम से होगी इसके बारे में बताया है। हमारे द्वारा यहाँ समय समय पर और डेली बेसिस पे रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड किया जाता है जो बिहार स्टेट से संबंधित है और बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए रिलेशनल डाटाबेस कंसिस्ट्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टेबल्स, दूसरा है फील्ड्स, तीसरा है रिकॉर्ड्स, चौथा है कीज। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा टेबल्स। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, ए डॉट डॉट इन अ टेबल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप अमॉन्ग अ सेट ऑफ वैल्यूज। इसके भी 4 ऑप्शन है आपको यहाँ पे, कॉलम, की, रो, एंट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी, कॉलम हैज ओनली वन सेट ऑफ वैल्यूज। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कॉलम हैज डॉट डॉट सेट ऑफ वैल्यूज, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसके बारे में मैंने कुछ अभी लिखा भी है। यहाँ जो लिखा हुआ है वो है, कॉलम हैज ओनली वन सेट ऑफ वैल्यूज, कीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड रो इज वन होल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंट्री जस्ट अ पीस ऑफ डाटा। तो आपसे पूछा जा सकता है कॉलम हैज व्हाट सेट ऑफ वैल्यूज, तो ये हो जाएगा वन सेट ऑफ वैल्यूज। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टर्म डॉट डॉट इज यूज टू रेफर टू अ रो। मतलब कि ऐसा कौन सा टर्म है जिससे हम लोग रो को रेफर करते हैं। तो इसका जो है आपको 4 ऑप्शन है। एट्रीब्यूट है पहला, दूसरा है टपल, तीसरा है फील्ड, चौथा है इंस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को टपल। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है, द टर्म एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू अ डॉट डॉट ऑफ ए टेबल। पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड, दूसरा कॉलम, तीसरा टपल, चौथा की। तो जो टर्म होता है, ठीक है, द टर्म एट्रीब्यूट्स रेफर्स ऑफ ए टेबल, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग कॉलम का। ठीक है, COLUMN, कॉलम। द टर्म एट्रीब्यूट्स रेफर टू अ कॉलम ऑफ अ टेबल।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डॉट डॉट ऑफ द एट्रीब्यूट। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डोमेन, दूसरा है रिलेशन, तीसरा है सेट, चौथा है स्कीमा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को डोमेन। फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोर्स आईडी सेक्शन आईडी सेमेस्टर, here is the course ID section ID and semester are dot dot and course is a dot dot। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रिलेशंस एट्रीब्यूट, रिलेशंस कोमा एट्रीब्यूट, दूसरा है एट्रीब्यूट्स कोमा रिलेशन, तीसरा है टपल कोमा रिलेशन, चौथा है टपल कोमा एट्रीब्यूट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, एट्रीब्यूट्स कोमा रिलेशन। यहाँ हम लोग फिल करके इसको पढ़ लेते हैं एक बार, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और यहाँ हो गया आपका रिलेशन। यहाँ देखिए, here the course ID, section ID and semester are attributes and course is a relation। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, database डॉट डॉट which is the logical design of the database and the database dot dot which is a snapshot of the data in the database at a given instant in time। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है इंस्टेंट कोमा स्कीमा, दूसरा है रिलेशन कोमा स्कीमा, तीसरा है रिलेशन कोमा डोमेन, चौथा है स्कीमा कोमा स्टेंस। तो इसका जो आंसर है वो है डी, स्कीमा इंस्टेंस। अब हम लोग इसे फिल करके यहाँ देखते हैं, SCHEMA स्कीमा, और यहाँ हो गया आप लोगों को इंस्टेंस। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं दोबारा, डेटाबेस स्कीमा विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, एंड द डेटाबेस इंस्टेंस विच इज a snapshot of the data in the database at a given instant in time। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट भी रखा है, वो भी देख लेते हैं। ये जो नोट है वो है, इंस्टेंट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड स्कीमा इज अ रिप्रेजेंटेशन। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज स्कीमा, देन स्कीमा इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और व्हाट इज अ इंस्टेंट, द इंस्टेंस इज अ इंस्टेंस ऑफ टाइम। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कुछ नोट डाउन करने वाला है, कृपया करके नोट डाउन कर लें, और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का जो कलेक्शन है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी तैयारी करने में आसानी हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी डॉट डॉट यूनिट्स। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है डिफरेंट, दूसरा है इंडिविजुअल, तीसरा है कांस्टेंट, चौथा है डिविजिबल। तो इसका जो आंसर है वो है आपको इंडिविजुअल, ठीक है। अब हम लोग इसको फिल करके देख लेते हैं यहाँ पे, इंडिविजिबल, ठीक है। ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल यूनिट्स। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द टपल्स ऑफ द रिलेशन कैन बी डॉट डॉट ऑर्डर। इसके पहला ऑप्शन है एनी, दूसरा है सेम, तीसरा है सॉर्टेड, चौथा है कांस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एनी। The tuples of the relation can be of any order। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यूजिंग विच लैंग्वेज कैन ए यूजर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस। मतलब कि कौन सा लैंग्वेज का यूज करके हम लोग डाटाबेस से किसी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है क्वेरी, दूसरा है रिलेशन, तीसरा है स्ट्रक्चर, चौथा है कंपाइलर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वेरी। हम लोग जब भी डाटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्वेरी के थ्रू निकालते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
कंपाइलर का यूज होता है लाइन बाय लाइन चेक करना किसी प्रोग्राम के सोर्स कोड को, ठीक है। कंपाइलर कंपाइल करता है किसी प्रोग्राम के सोर्स कोड को, ठीक है। रिलेशनल होता है डाटाबेस में, ठीक है। एक्सटेंशनल होता है डाटाबेस स्ट्रक्चर से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो गया आप लोगों को? क्वेरी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज? इसके 4 ऑप्शन है। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, दूसरा है टपल रिलेशनल कैलकुलस, तीसरा है रिलेशनल अलजेब्रा, चौथा है क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पूछा गया है आप लोग से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो गया आपको सी, रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। आप लोग से ये भी पूछा जा सकता है रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द dot dot operation allows the combining of two relations by merging pair of tuples one from each relation into a single tuple। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिलेक्ट, दूसरा है ज्वाइन, तीसरा है अनज्वाइन यूनियन, चौथा है इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी, ज्वाइन। अब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन को फिल करते हैं और अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। The join operation allows the combining of two relations by merging pair of tuples one from each relation into a single tuple। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिजल्ट विच ऑपरेशन कंटेन्स ऑल पेयर्स ऑफ टपल्स फ्रॉम द टू रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट्स वैल्यूज मैच। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ। पहला है ज्वाइन, दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीसरा है इंटरसेक्शन, चौथा है सेट डिफरेंस। तो इसके जो आपके आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने यहाँ कुछ नोट डाउन भी किया है, वो भी हम लोग देखते चले। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट्स। आपसे पूछा भी जा सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट्स। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डॉट डॉट ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सेट ऑफ यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल्स। इसके 4 ऑप्शन है यहाँ। पहला है यूनियन, दूसरा है ज्वाइन, तीसरा है प्रोडक्ट, चौथा है इंटरसेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को हो जाएगा यूनियन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यूनियन को फिल करते हैं और अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। द यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सेट ऑफ यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल्स। तो आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि यूनियन क्या है। तो यूनियन जो है टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल्स को एक साथ करता है, मतलब इट परफॉर्म्स है ऑपरेशंस टू सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनेंगे। यहाँ देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल फ्रॉम अ रिलेशन ईच। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ज्वाइन, दूसरा है प्रोजेक्शन, तीसरा है सेलेक्ट, चौथा है यूनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सिलेक्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है आप लोगों को ये सेट पसंद आ रहा होगा। तो कृपया इसी तरह के सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट ऑपरेटर टेक्स द रिजल्ट्स ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न्स ओनली रोज डेट अपीयर इन बोथ रिजल्ट सेट्स। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्ट, तीसरा है डिफरेंस, चौथा है प्रोजेक्शन। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा इंटरसेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्ट को फिल करते हैं और इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम से इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसे फिल करके भी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि अगर ये पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकें। द इंटरसेक्ट ऑपरेटर टेक्स द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न्स ओनली रोज डेट अपीयर्स इन बोथ रिजल्ट सेट्स।
अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। अ डॉट डॉट इज अ पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस that shows the relations in the database, their attributes and primary keys and foreign keys। तो इसके चार ऑप्शन है। स्कीमा डायग्राम, दूसरा है रिलेशनल अलजेब्रा, तीसरा है डेटाबेस डायग्राम, चौथा है स्कीमा फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को स्कीमा डायग्राम। और हम लोग यहाँ पे स्कीमा डायग्राम को फुलफिल करेंगे और अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे। ठीक, तो द स्कीमा डायग्राम इज ए पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द स्कीमा ऑफ अ डाटाबेस, ठीक है, that shows the relation in the database, their attributes and primary keys and foreign keys। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ द स्कीमा ऑफ डाटाबेस के लिए क्या यूज किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जा सकता है स्कीमा डायग्राम। ठीक है, और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डॉट डॉट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस that take one or more relations as input and return a relation as an output। मतलब कि ये जो है डॉट डॉट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन मतलब कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से कोई क्वेरी के लिए, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं, तो उसे ही कहा गया है प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशन that take one or more relation as input and return a relation as a output। इसके चार ऑप्शन है। वो है पहला ऑप्शन है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है रिलेशनल अलजेब्रा, तीसरा है स्कीमा डायग्राम, चौथा है रिलेशन फ्लो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपको रिलेशनल अलजेब्रा। तो हम लोग इसे फुलफिल करेंगे यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा को, ठीक है, तो अपने सेंटेंस को पूरा करेंगे। द रिलेशनल अलजेब्रा प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस that take one or more relations as input and return a relation as a output। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियोज पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे चैनल आत्मनिर्भर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अन्य वीडियो को देखें जो कि पहले से अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो हमारे साथ बने रहे हैं नए नए वीडियो के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।